हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और ये है 6th क्लास के लिए। तो ये 6th क्लास का एक जो लेसन है वो है माय चाइल्डहुड। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होगी। तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। तो पहले में लिखना है यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, फिर हमें यहाँ पर लिखना होता है नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग, फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आप का कॉलेज का या जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखना होता है नेम ऑफ द स्कूल। यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखना होगा कि हम किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है माई चाइल्डहुड। फिर हमें यहाँ पर अपनी डेट लिखनी होती है और उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, जो हमारी होगी 35 to 40 मिनट। और उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, जो है हमारी 6th क्लास। तो ये सारे हो जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। ये लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट करवाने का जो भी हमारा एम होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। ये आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखने हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे कि उस टॉपिक को करवाने का टीचर का क्या एम है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा 6th क्लास का एक लेसन माई चाइल्डहुड। तो ये टॉपिक करवाने का आपका क्या एम है, इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है कि उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपने टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं कि आप उस टॉपिक को करवाने के लिए अगर कोई अदर मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप मॉडल चार्ट, पीपीटी यूज़ करते हैं, तो वो टीचिंग एड्स हो जाएंगे जो आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखने हैं। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी टीचर्स क्वेश्चन और सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी स्टूडेंट आंसर। तो पहले यहाँ पर टीचर जो क्या वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए, और जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप इस कॉलम के अंदर उसके सामने लिख देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछने हैं और देखना है कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। उसी के बेस के ऊपर जो क्या आप अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम क्या होती है कि अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग लिखेंगे कंटेंट, सेकेंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी। कंटेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग के अंदर अब जो हमारा लेसन है उसका जो पैसेज है वो हम स्टूडेंट के सामने रीड करेंगे। तो इसके लिए जो क्या है आपको जो आपका पैसेज होगा वो रीड करना होगा और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट जो क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन रूल। अब आपके जो लेसन के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट जैसे नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो वर्ड्स जो क्या उनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को अच्छे से करके बताएंगे। और स्टूडेंट क्या करेंगे, अ फ्यू स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस दिस डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट जो क्या उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। फिर आते हैं एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब आपके जो लेसन में कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग भी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो आप उन वर्ड्स की मीनिंग भी यहाँ पर स्टूडेंट को अच्छे से बताएंगे और स्टूडेंट जो क्या है उसको नोट डाउन करेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख देंगे और उनके सामने जो क्या उनका मीनिंग भी लिख देंगे। फिर आता है साइलेंट रीडिंग। अब जो क्या है, पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूविंग देयर लिप्स एंड फिंगर्स ऑन द पेज एंड विल सुपरवाइज देम। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को उस पैसेज को रीड करने के लिए बोलेगा कि आपको ये जो पैसेज है आप खुद से रीड करना है, और जो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब स्टूडेंट उस पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे देखने के लिए कि आप जो भी क्लास में करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और सामने जो है स्टूडेंट उनका जो भी आंसर देंगे वो आप इसके सामने इस तरह से लिख देंगे।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और सामने स्टूडेंट के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसमें कुछ चेंजेस करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी है। ये सिर्फ एक डेमो के लिए है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से जो लेसन प्लान है वो बनाना है। तो इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछता है कुछ और स्टूडेंट उनका आंसर देते हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप लास्ट में पूछेंगे जब आप अपना कंप्लीट टॉपिक क्लास के अंदर करवा देंगे। उसके बाद आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट को जो क्या अब आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए।